नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम पेपर डिस्कस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एमपी पीसीएस का प्री का एग्जाम हुआ था 2025 का। जी हाँ, 2025 का। कब? तो 16 फरवरी 2025 को। तो इसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन थे, एक एक करके देखिएगा और अपना आंसर जो है कमेंट करिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है। तो हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर सारे क्वेश्चन एक एक करके देख लेंगे। तो हिंदी में क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो दोस्तों, किस शैली में बना हुआ है? तो राजसिम्हा शैली इसका करेक्ट उत्तर होगा। आंसर ए इसका सही होता हो। उसका देखिए, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है? देखिए, सबसे पहले ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एडोब फोटोशॉप क्या है? तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, और अभी है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है, क्योंकि यह तिथि संबंधित है। तो देखिए, 12 मार्च, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से नमक सत्याग्रह शुरू किया था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की यात्रा हुई थी। कहाँ? साबरमती से दांडी तक। तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से संबंधित है। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं है? तो देखिए, पहाड़ी व कठिन भूभाग है, कम जनसंख्या घनत्व भी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान भी है। लेकिन देखिए, अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी है तब भी है, लेकिन यहाँ पर जाति हो गया है। तो यहाँ पर इस तरह से एक गलत हो चुका है, गलत ही पूछा जा रहा है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए, 18वीं लोकसभा के स्पीकर के द्वारा 2024-25 के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में गलत कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, लोक लेखा समिति केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल हैं, इनको ही बनाया गया। तो पहला तो सही है। उसके देखिए, प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति यहाँ पर एक गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष बनाया गया संजय जायसवाल को। देखिए, दूसरा गलत है। और बैजंत पांडा को किसका अध्यक्ष बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, पब्लिक अंडरटेकिंग का। उसके देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के फग्गन सिंह कुलस्ते को और अन्य पिछड़ा वर्ग समिति के गणेश सिंह को बनाया गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए, 2023 के होंगजाऊ चीन में आयोजित हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए कौन सा युग में यहाँ पर गलत है? तो देखिए, तजिंदर पाल सिंह तूर ये शॉटपुट पुरुष में यहाँ पर गोल्ड मेडल, अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेस पुरुष में गोल्ड मेडल, पारुल चौधरी 5000 मीटर में महिला में गोल्ड मेडल, और अन्नू रानू, अगर सिर्फ इनका खेल अगर पता होगा आप लोगों को तो ये क्वेश्चन सही कर बैठिएगा, क्योंकि अन्नू रानू जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और इन्होंने उसी में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि 100 मीटर स्प्रिंट में इन्होंने नहीं जीता है। तो इस तरह से एक गलत हो चुका है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। अब देखिए, भारत ने वहां पर कुल मिलाकर 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज मेडल के साथ कुल 107 मेडल जो है यहाँ पर एशियाई खेलों में जीते थे। 2023 के हांगझाओ चीन में जो एशियाई गेम्स हुए थे, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? तो देखिए, इंद्र जो है रूस के साथ, खंजर किर्गिस्तान के साथ, लामितीय सेशल्स के साथ, और युद्ध अभ्यास यहाँ पर ध्यान रखिएगा थाईलैंड के साथ नहीं बल्कि यूएसए के साथ होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 वाला देखिए पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल का 10% से कम है?
तो देखिए इसका सही उत्तर होगा सी, भिंड। भिंड में देखिए कुल क्षेत्रफल का 2.39% ही यहाँ पर वन है। और अगर अब पूरे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो उज्जैन में सबसे कम 0.59% ही है। तो उज्जैन यहाँ पर सबसे कम होगा, लेकिन ऑप्शन में दिए गए में भिंड यहाँ पर सही उत्तर होगा। मात्र भौगोलिक क्षेत्र का 2.39% ही यहाँ पर वन है। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसके देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338, देखिए अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो कौन से आयोग की गठन की बात यहाँ पर की गई है? तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है। ध्यान रखिएगा, अगर नेशनल लेवल का एग्जाम होगा तो पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश में कौन, यहाँ पर आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त यहाँ पर कौन सा और लक्ष्य रखा गया है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 30 अप्रैल 1977 से लेकर 23 जून 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर राज्यपाल पूछा जा रहा है, तो सत्यनारायण सिन्हा जी थे। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और इनका ये पांचवें जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। 1971 से लेकर 1977 तक उन्होंने रहे थे। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। उसके देखिए मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? तो सबसे छोटा रहा है पट्टाभी सीतारमैया। करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। ये जो है आपको ध्यान रख लेना, 1 नवंबर 1956 से लेके 13 जून 1957 तक इन्होंने जो है रहे हैं। कुल मिलाकर 7-8 महीने का ही इनका कार्यकाल रहा है पट्टाभी सीतारमैया। तो पहले एक गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो देखिए मार्च 2023 तक पूछा जा रहा है, लेकिन दिसंबर 2024 तक का हम डेटा बता रहे हैं। इसमें सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा क्षमता की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको राजस्थान ही सही उत्तर हो जाएगा। तो 17.8 गीगावाट अभी क्षमता है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए दशक 2001 से लेकर 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? तो मेघालय इसका सही उत्तर होगा। कुल मिलाकर 27.8% की बढ़ोतरी हुई थी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए इनमें से कौन से चक्रवात नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? तो फेंगल आया था चक्रवात, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में भारत में इनमें से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना क्षमता जो है सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक थी यहाँ पर कुंडनकुलम, ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में है। कल्पक्कम भी यहाँ पर तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, और काकरापार गुजरात में है। तो इस तरह से चारों परमाणु ऊर्जा का राज्य भी आपको जरूर ध्यान रख लेना है, लेकिन सर्वाधिक क्षमता कहाँ है? तो कुंडनकुलम में है। उसके देखिए किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस उपनिषद में देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के शीर्ष निकाय है? तो क्या है? टॉप बॉडी है, एपेक्स बॉडी है। ध्यान रखिएगा किसके लिए? रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए गैर लाभकारी संगठन है। तो कौन सा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि एक मेलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरफ दिखता है, क्या है? वैलिड सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, और एक बार उपयोगकर्ता को भलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है, तो काफी हद तक यह वायरस या वर्म की तरह ही कार्य करता है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो ट्रोजन इसको बोला जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए क्या करती है? तो लोक अधिसूचना जारी करती है। तो करेक्ट उत्तर अनुच्छेद 342 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में, अब देखिए मैग्नीज के संबंध में कथनों पर पढ़िए और यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान रहा है। तो क्या द्वितीय स्थान रहा है? नहीं, क्योंकि ये थर्ड स्थान पे रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में देश में प्रथम रहा है।
तो देखिए उत्पादन में यहाँ पर प्रथम रहा है, निक्षेप में यहाँ पर तीसरा रहा है, तो दूसरा सही है। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैंगनीज के निक्षेप मिलते हैं, बिल्कुल सही है। झाबुआ जिले की थांदला तहसील में मैंगनीज के निक्षेप मिलते हैं, ये भी सही है। तो देखिए 2, 3, 4 यहाँ पर सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। 2, 3 और 4 ही यहाँ पर सही है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है और संविधान के अगर उल्लंघन करते हैं तब इन पे महाभियोग लगाया जा सकता है और 14 दिन पहले इनको नोटिस जरूर देना पड़ता है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा जा रहा है, तो देखिए यह दक्कन लावा की क्षय से निर्मित हुई है, तो ये देखिए सही है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, तो गलत है, यही गलत है, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा कम होती है। यह मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, यह भी सही है। तो यहाँ पर गलत यानी कि सही नहीं है, वही पूछा जा रहा है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि इसमें एक गलत है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संगठन, तो ध्यान रखिएगा NIRTH, ध्यान रखिएगा। तो आईसीएमआर का एक शाखा है, मध्य प्रदेश के किस शहर में है, तो कहाँ पर है, तो यहाँ पर जबलपुर में है और 1984 ईस्वी में बना था, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। करेक्ट उत्तर इसका डी जबलपुर होगा। अब देखिए जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य क्या है, यानी कि मेन लक्ष्य क्या है। तो 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने होती है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिनांक 23 दिसंबर 2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है, तो कौन सा है, तो विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में आ चुकी है, तो यहाँ पर सी होगा सही। कुल 31 जो है यहाँ पर बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में आ चुकी है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी 31 सही होगा। उसका देखिए मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य, मेन लक्ष्य क्या है, तो मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेवा निर्यात इसका सही उत्तर होगा, तो सेवा निर्यात इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए वर्ष 17-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है, देखिए 17-18 की ही यहाँ पर बात की जा रही है, तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है, देखिए दूध का है, दाल और मसाला, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है, तो सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो कौन सा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पर इंदौर सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2020 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 3.0 में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का समग्र स्कोर यहाँ पर कितना था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 62 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र क्या है, तो राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र NCESS किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये केरल में स्थित है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कौन सी योजना है, उद्यम क्रांति योजना, उसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया था, 23-24 के यहाँ पर बजट की बात किया जा रहा है, तो देखिए 12.22% इसका सही उत्तर होगा, करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन थी, और देखिए सब्जी भी पूछा जा रहा है 23-24 में, तो टमाटर इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस यानी कि नेशनल गवर्नमेंट पोर्टल के तहत मिशन मिशन मोड परियोजनाओं का सार का संग्रह कहलाता है, तो सारांश इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए गार्टनर की, अब देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 में ही पूछा गया था सर। तो गार्टनर के ई गवर्नेंस के मॉडल विकास के 4 चरणों का सही क्रम, तो देखिए सूचना, बातचीत, लेन देन और परिवर्तन, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन से 2024 के पद्म विभूषण, तो 5 लोगों को मिला था, जिसमें बैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, उसके बाद ध्यान रखिएगा तो ए आर रहमान को नहीं मिला था, तो बिंदेश्वर पाठक जी को भी मिला था मरणोपरांत, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, लेकिन ए आर रहमान को नहीं मिला था, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य की विधानसभा सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 332 में की गई है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। अब देखिए एफपीजीए जो कि एकीकृत सर्किट है, जिनका एआई को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो एफपीजीए का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज इसका सही उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जनजातियों पर लिखी कुछ पुस्तकें हैं और उसको पुस्तक और इसके लेखक से मिलान करना है, तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर ट्रिकी होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि द बैगा, तो देखिए द बैगा लिखा है किसने? तो यहाँ पर बेरियर एल्विन ने, तो बेरियर एल्विन ने यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा द व्हील्स अ स्टडी, तो टीवी नाइक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश से प्लानिंग पर्सपेक्टिव, तो लिखा गया अजीत रायजादा के द्वारा। उसके बाद द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, तो ये लिखा गया है आर बी रसेल एवं आर बी हीरालाल के द्वारा। तो एक का देखिए 3, 2 का 4 और यहाँ पर 3 का 2, तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उबरने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है लचीलापन, दैट इज ए रेजिलियंस, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो नहीं लिखी गई है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए काव्य मीमांसा भी लिखा गया है, कर्पूर मंजरी भी लिखा गया है और विद साल भंजिका भी लिखा गया है, जबकि प्रबंध चिंतामणि इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है मेरु तुंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा मेरु तुंग के द्वारा जो है प्रबंध चिंतामणि लिखा गया है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी है, ये पुस्तक राजशेखर के द्वारा नहीं लिखा गया है। अब देखिए MS DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूजर इंटरफेस तो कमांड आधारित जो है इंटरफेस है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक, यहाँ पर जिला है और सीमेंट उद्योग है, तो पहला में जिला है सूची 1 में, सूची 2 में सीमेंट उद्योग है, तो इसका जो है आपको बताना है सही क्रम। तो देखिए दामोह जिला है, तो यहाँ पर सीमेंट उद्योग आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर नरसिंहगढ़ इसका सही उत्तर होगा, ये का दूसरा हो जाएगा। उसके देखिए भिंड में यहाँ पर मालनपुर है, सतना में देखिए यहाँ पर मैहर है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा मुरैना में बारमोर है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए सिंगरौली जिले के महान एल्युमिनियम प्लांट के संबंध में सही कथन यहाँ पर बताना है। तो देखिए सिंगरौली जिले के बरगवां के निकट महान एल्युमिनियम प्लांट स्थित है, तो क्या स्थित है? तो यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल स्थित है। उत्पादन 2013 से प्रारंभ हुआ है, जी हाँ ये भी सही है, 2013 से ही प्रारंभ हुआ है। इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है, 80% नहीं लगभग जो है 40% जो है निर्यात किया जाता है, तो देखिए तीसरा गलत हो चुका है। स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए 1 2 4 सही है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 है सॉरी, कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, दैट इज ए पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है PVTG के अंतर्गत नहीं आते हैं?
तो देखिए नहीं आते हैं पूछा है, तो देखिए सहरिया आते हैं, बैगा आते हैं, भारिया आते हैं, असुर नहीं आते हैं। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति जो है बाहुल्य रूप में पाई जाती है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कौन से पाई जाती है बाहुल्य रूप से। तो यहाँ पर भारिया इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। उसका देखिए पीआर श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए अभी अभी इन्होंने हॉकी से रिटायरमेंट लिया है, तो अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है। अब देखिए कोचिंग बने हैं, तो कोचिंग के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से मिलता आ रहा है, तो देखिए उनको भी आगे हो सकता है मिल जाए, लेकिन अभी तो नहीं मिला है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया 2002 में, 2002 में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में नदी है, सूची 2 में कहाँ स्थान से निकलती है, तो आपको बताना है। तो देखिए बेतवा जो है ओरछा से निकलता है, तो करेक्ट यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा। ताप्ती कहाँ से निकलता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ताप्ती उज्जैन से निकलता है। छिपरा जो है यहाँ पर कहाँ से निकलता है? तो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एक मिनट देखिए बेतवा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेतवा कहाँ से निकलता है? तो ओरछा से निकलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ताप्ती, तो ताप्ती यहाँ पर कहाँ से निकलता है? तो मूलताई से। उसके बाद छिपरा जो है उज्जैन से निकलता है, और यहाँ पर बैनगंगा बालाघाट से निकलता है। तो यहाँ पर 4 3 2 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कथनों पर पढ़िए और सही, देखिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, सही कथन पूछा है। तो देखिए प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है, तो मानसून से क्या होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल एवं वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, तो ये गलत है, निम्न होती है, तीव्र नहीं बल्कि निम्न होती है। प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है, तो देखिए प्रभाव तो पड़ता ही है। पश्चिमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो 1 3 4 यहाँ पर सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है, जिसमें खनिज है और प्रमुख क्षेत्र है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तांबा जो है देखिए बैहर इसका प्रमुख क्षेत्र है, हीरा का यहाँ पर हिनौता है, स्लेट का यहाँ पर मंदसौर है, और बॉक्साइट का यहाँ पर शहडोल है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा। 3 4 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक जिला एक उत्पाद के तहत छतरपुर का प्रमुख प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, तो लकड़ी के फर्नीचर इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए आल्हा खंड के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आल्हा खंड के यहाँ पर लेखक आपसे पूछा जा रहा है, तो जगनिक इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा, तो केशव दास द्वारा नहीं लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा नहीं लिखा गया है। तो कौन सी पुस्तक लिखा गया है? देखिए रामचंद्रिका लिखा गया है, कवि प्रिया, रतन बावनी भी लिखा है, राम रसायन रसिक बिहारी के द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा? तो राम रसायन रसिक बिहारी के द्वारा लिखा गया है, जबकि केशव दास द्वारा रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी लिखा गया। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में स्थित है। करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी? तो देखिए सबसे छोटी हड्डी कान में अस्टिपी है, और वहीं पे जो है मांसपेशी है अस्टिपेडियस। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, कान में ही है अस्टिपेडियस। देखिए मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है? कौन सा मनसुखा? तो मनसुखा यहाँ पर है बघेलखंड, इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बघेलखंड सही उत्तर होगा। अब देखिए सत्य कार्यवाद निम्नलिखित में से किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो कौन सा? तो सत्य कार्यवाद। तो सत्य कार्यवाद जो है यहाँ पर सांख्य दर्शन के दर्शन का मुख्य आधार है। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो कौन से आश्रम में रहते हुए? तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। उसका देखिए तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया था। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो एकमात्र महिला साध्वी पूछा जा रहा है, तो अंडाल इसका सही उत्तर होगा। वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और
दालों के उत्पादन में। अब देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय पूछा जा रहा है। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, और दालों में प्रथम, कुल उत्पादन में दालों में प्रथम है, तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, तो यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए 4 वेद जो हैं इसको ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अलग वेद मतलब प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक पूछा जा रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। यहीं पर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, और तो पहला देखिए सही है। उसका देखिए जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं आमंत्रित किया गया है, तो मेन पार्ट थे, तो ये गलत है। तो देखिए कथन एक सही है लेकिन 2 गलत है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो ऑयल रिफाइनरी है एक है, उसका नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो बीना तेल यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी जो है यहाँ पर है, तो बीना ऑयल रिफाइनरी है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा, अगर ये आपने नहीं पढ़ा है, अगर पॉलिटी में, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत 1973 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का यह केस आया था, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कौन सी कमेटी यानी कमेटी बताया गया 1945 की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। तो देखिए इसमें से 2 है 1945 में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1945 वाला यहाँ पर सप्रू शरद तेज बहादुर सप्रू थे और बरदाचारी भी थे, तो यहाँ पर सी और डी दोनों हो सकता है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए थोड़ा सा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आयोग के आंसर की का यहाँ पर वेट करेंगे 74 नंबर क्वेश्चन में। उसके देखिए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार, तो ध्यान रखिएगा पहले मौलिक अधिकार थे 7, फिर यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया, जिसमें से एक मौलिक अधिकार यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब 300 ए अनुच्छेद में रख दिया गया है, लीगल राइट में यानी कि कानूनी अधिकार में, तो करेक्ट तो इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए वर्ष 2021 में भारत में कौन से राज्य में वन क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? तो देखिए वन क्षेत्र अगर हम सर्वाधिक की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सही उत्तर होगा। अब देखिए बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दे दी गई थी? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें बघेलखंड में इन्होंने नेतृत्व किया था ठाकुर रणमत सिंह, इनको फांसी अगस्त 1859 में दिया गया था, 1859 में दे दिया गया था, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से 2 महासागरों के मध्य दोलन का प्रतिरूप है? तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर फाइनली भारत में पहुंचता है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा राज्य में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान इनमें से किसका है? तो देखिए उड़ीसा का इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार 2020-21 में प्रथम स्थान पे है उड़ीसा। अब देखिए निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी, अब देखिए टॉप 10 नदियां भारत की आपको जरूर याद रख लेनी है। तो देखिए गोदावरी की 1465 किलोमीटर है, तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी इसका, जो कि इनमें ऑप्शन में सबसे लंबी नदी है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजाति नायक के जन्मदिन के तो देखिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया, तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे, तो 15 नवंबर को अब जो है भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो देखिए T20 विश्व कप के फाइनल के 2024 में जो हुआ था T20 विश्व कप फाइनल, उसके संबंध में, तो देखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ही गलत है। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली फाइनल में अच्छी पारी खेली थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह रहे थे, और फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर दूसरी खिताब यहाँ पर T20 का जीते थे। तो यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की है, इनमें से सही पहल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही पहल क्या होगा? तो देखिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया था। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण भी किया गया।
लेकिन आपको मध्य प्रदेश जनजाति कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं, रानी दुर्गावती की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश भी नहीं। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 2023 के मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान, तो देखिए नेशनल क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, तो राजकुमार हिरानी जी को दिया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई। इनमें से कौन सा गांव नहीं था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्राणपुर भी था। क्या रखना है ध्यान? तो प्राणपुर भी था, सावरवाणी भी था, लाडपुरा खास भी था, लेकिन घोघरा नहीं था। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से होगा, इस गांव नहीं था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो देखिए चंद्रयान 3 जो है जब लैंड किया था चंद्रमा के साउथ पोल पे, तो 23 अगस्त को यहाँ पर, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। उसके भारत सरकार की ने पर्यावरण की गुणवत्ता और रक्षा में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। तो इसको ध्यान रखिएगा। समुदाय का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है, तो क्रमक कहलाता है, और पूरे प्रोसेस को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पूछा जा रहा है कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब देखिए मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 23-24 तक के चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी होगी? तो देखिए लगभग 38,000 था 2011-12 में, अब जो है 1,43,000 के आसपास हो चुका है। तो देखिए तकरीबन जो है यहाँ पर 4 गुना बढ़ चुका है। तो लगभग में पूछा जा रहा है, तो 4 गुना इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे या किशोर सम्मिलित हैं? तो 10 से 19 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट यानी कि जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 में किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, डेट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 अगस्त यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो 3 अगस्त इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना किस शहर में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर नागपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकणकर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की थी? तो कब की थी? तो देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है भीमबेटका की गुफाएं। ये 1957-58 में इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। उसके देखिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया, तो देखिए सिकल सेल में क्या होता है कि आरबीसी का आकार जो है हाँसी आकार हो जाता है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इसको जो है खत्म करना, जब भारत अपने आज़ादी का 100वें वर्ष मनाएगा, यहाँ पर 2047 तक इसको जो है खत्म, 2023 में शुरू हुआ ध्यान रखिएगा, और 2047 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, तो 2047 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचेहरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उचेहरा पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर स्थित है? तो सतना में स्थित है। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। उसका देखिए बाघ जिला धार में जो कि स्थित है, किस गुफा को रंग महल भी कहा जाता है? तो यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, यहाँ पर जो है चौथी गुफा को यहाँ पर रंग महल बोला जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। उसका देखिए इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है? तो देखिए नीलगिरी पहाड़ियां इस तरह से अगर साउथ में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो जहाँ यहाँ पर मिलती है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसके मध्य जो है यानी कि सह्याद्री पश्चिमी घाट को बोला जाता है, और पूर्वी घाट के मध्य स्थित है नीलगिरी पहाड़ियां। उसके देखिए छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश, तो देखिए छतरपुर चरण पादुका गोलीकांड, इसको जो है मध्य प्रदेश का यहाँ पर जालियांवाला बाग बोला जाता है। तो यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, तो ये आपको जीटी फिशर ने आदेश दिया था। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। उसके देखिए टूरिया जंगल सत्याग्रह, तो टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था मूका लोहार। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है एक एक करके। आई होप आपने पूरी मिला लिया होगा, और आप देख लिए होंगे कि आपका कितना बन रहा है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कितना बन रहा है, और अगर आप कटअप पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं एक्सपेक्टेड कटअप का वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। तो फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।